हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके वन वन ऑन टू बाइजेक्शन फंक्शन पे आधारित है। तो अगर आपको वन वन ऑन टू बाइजेक्शन फंक्शन नहीं आ रहा है तो आप पहले हमारे इसके पहले वाले वीडियोस को देखें, तभी आप इस पे आए, तभी आपको इस पे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, show that the function f such that r2r given by f of x is equal to x square is neither 1 1 nor onto। ठीक है, हमें दिखाना है जो ये फंक्शन दिया हुआ है f of x equal to x स्क्वायर, ना ये तो ना ही 1 1 है और ना ही onto है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको पता होगा। 1 1 के लिए हम करेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। ठीक है, इसका डोमेन देखिए कैपिटल आर है। ठीक है, इसका डोमेन लेंगे और हम कहेंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, हम ये लेकर चलते हैं और हम दिखा देंगे कि ये ए और बी दोनों भी क्या इक्वल है। मतलब इमेज अगर इक्वल है तो प्री इमेज भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। हम ये दिखा देंगे तो ये हमारा 1 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर यहां से निकाले हम लोग, यहाँ पे ए रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ऐसे इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी, या तो ए आएगी, और ए की वैल्यू या तो बी आएगी, या तो ए इक्वल टू माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमें ये पता है जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है तो सिर्फ अगर ए इक्वल टू बी आता है तो 1 1 होता है। अगर इसके अलावा और कुछ आ जाए तो ये 1 1 नहीं होता है। तो ये क्या है आपका, ये फंक्शन क्या है, नॉट 1 1। ठीक है, ये आपका 1 1 नहीं है। अब आंटू चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए आंटू फंक्शन क्या होगा। आंटू के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट इसके हम क्या करेंगे, रेंज में लेंगे, मतलब इसके कोडोमेन से एक एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि उसके लिए प्री इमेज क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेट बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, इसके ये जो है कोडोमेन इसमें लिया गया है। ठीक है, बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ऐसे लेंगे। ठीक है, मतलब जो ये ए है ये बी का प्री इमेज, हमें यही दिखाना है ना। अगर ए जो है बी का प्री इमेज है, इसका मतलब जो ये ए है ये जो है ये आर में बिलोंग करेगा, डोमेन में बिलोंग करेगा। बस हमें वही दिखाना है कि प्रत्येक बी, मतलब जो भी ये बी होगा जो इस कैपिटल आर से आ रहा है उसके लिए हमें एक प्री इमेज ए मिल रहा है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हम ये कर लेंगे तो हम डन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो यहां से अगर हम ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ए के लिए सॉल्व करेंगे हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ए जो है ये कैपिटल आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब रियल नंबर बिलोंग करेगा। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बी है ये पूरा रियल नंबर से आ रहा है, तो फॉर ऑल बी के लिए हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये फॉर ऑल बी के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं है रूट। स्क्वायर रूट जो होगा ये अगर बी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तभी ये जो है रियल आता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी जो है ये रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, व्हेन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉट फॉर ऑल बी। ठीक है, सभी बी के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू नहीं, तो आपका ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं। ठीक है, अगर ये फॉर ऑल बी के लिए होता कि ए कैपिटल आर में बिलोंग करता है, क्योंकि यहां देखिए बी पूरा आर रियल नंबर से आ रहा है तो ये प्रत्येक रियल नंबर के लिए होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये बी जिस भी सेट से आता है उस पूरे सेट के लिए ऐसा हो कि वो पूरे सेट के लिए ये जो ए है ये उस डोमेन में बिलोंग कर जाए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑन टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाय g ऑफ x इन मॉडुलस ऑफ x आर नॉट बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप अगर नहीं है मतलब ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, या हो सकता है 1 1 हो ऑन टू ना हो, या हो सकता है ऑन टू 1 1 ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब कोई एक कंडीशन ना फॉलो करेगी ना। बाइजेक्शन मतलब होता है वो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। ठीक है, अगर 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो बाइजेक्टिव होता है, अगर इसमें से कोई एक नहीं हुआ या दोनों नहीं हुआ तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें फिर से हम वो लोग वही करेंगे। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट, ठीक है, देखिए 1 और -1
ये जो है ये बिलोंग कर रहे हैं रियल में नंबर में ना, देखिए ये इसके डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं ना 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 और -1 तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम मॉडुलस ऑफ 1 निकाले और मॉडुलस ऑफ -1 निकाले, ये दोनों तो इक्वल होते हैं 1 और मॉडुलस ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ -1। ध्यान दीजिए प्री इमेज जो है, सॉरी इमेज जो है देखिए इक्वल है, लेकिन इसके प्री इमेजेस जो है 1 और -1 इक्वल नहीं है, इसलिए आपका 1 1 नहीं है, ठीक है। ये आपका नॉट 1 1। अब ध्यान दीजिए जब ये 1 1 नहीं है, 1 2 होने से कोई मतलब भी नहीं है, जब 1 1 ऑन टू दोनों होता है तभी ये बाइजेक्टिव होता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। 1 2 हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब पर भी हम आपके लिए दिखा रहे हैं ये 1 2 है कि नहीं है, ठीक है, हम लोग वो देख ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 1 2 के लिए हमें पता है कि जो भी इस साइड पूरे रियल नंबर है, इस साइड पूरे रियल नंबर है, तो इसमें जो बी वाला ये सेट है, ठीक है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल, जो ये सेकंड वाला सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी के प्री इमेज मिलने चाहिए, मतलब इस साइड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वही देखते हैं। तो ध्यान दीजिए ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हमें पता है एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है, कभी निगेटिव नहीं आता, ठीक है, ये कभी निगेटिव नहीं आता। तो हमें पता है ये जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स तो ये इसमें आता है, रेंज में आता है। तो रेंज में क्या होगा, ये हमेशा एक्स की वैल्यू कोई भी डालेंगे वो हमेशा नॉन जीरो आएगा, मतलब नॉन निगेटिव आएगा। तो नॉन निगेटिव आएगा मतलब इसमें जितने भी निगेटिव है उसका कुछ प्री इमेज तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड का हम जितना भी एलिमेंट डालेंगे, जितना भी एक्स डालेंगे इस साइड से, वो हमेशा क्या पॉजिटिव निकलेगा या तो जीरो निकलेगा, नॉन जीरो कभी नहीं आएगा। तो इससे जितना भी एक्स उस फंक्शन में डालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव या तो जीरो वाले मैप करेगा, निगेटिव पे तो कभी जाएगा नहीं। तो ये भी जो भी निगेटिव वाला यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव मान लीजिए, अगर ये सब निगेटिव है तो ये निगेटिव बच जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी आएंगे ये सारे पॉजिटिव पे आएंगे या तो जीरो पाएंगे, निगेटिव वाला बेचारा बच जाएगा, इसके प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपका ऑन टू नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा एक ही कंडीशन होगा कि हमें हमें देखिए कहा था कि ये जो है शो करिए, ये जो है बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है। तो देखिए जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू और द सेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट -1 to 1, ठीक है, मतलब ये जो भी ये सेट है ये पूरा सिर्फ यही लिखा है कि ये -1 to 1 में क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इज बाइजेक्शन, हमें ये दिखाना है ये बाइजेक्शन है, ठीक है। तो पहले देखिए इसका जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, पहले हम इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिए हमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी पती हुई है, जो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है ग्रेटर देन, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो इसकी वैल्यू एक्स आती है। तो अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये एक्स खुलेगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स बाई 1 बाई एक्स। और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो ये आपका ओपन होता है एक्स, इसको जो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट देखेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला कंडीशन देखेंगे। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेगा ए बी बिलोंग्स टू आर, इसके डोमेन में सच दैट ए और बी क्या है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों इस वाले से आएंगे, ठीक है। तो अगर इस वाले से आएंगे तो हमें पता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हम लेंगे, फिर दिखा देंगे ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो एफ ऑफ ए मतलब यहां से देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये यही वाला फॉर्मूला को फॉलो करेगा, तो ये आपका हो जाएगा ए अपान 1 प्लस ए इज इक्वल टू, ये आपका होगा बी अपान 1 प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने में देखिए हमें क्या मिलेगा, इसको इसको इस साइड करेंगे तो इसको इस साइड करेंगे, आपका हो जाएगा ए प्लस ए बी, इसको इस साइड करेंगे तो आपका हो जाएगा बी प्लस बी ए, तो ये ए बी और बी ए कैंसल, तो ये आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हम यहां से लेकर चले यहाँ पे आ गया, मतलब ये 1 1 है इसमें, ठीक है, 1 1 ऑन, ठीक है। एफ क्या है, 1 1 है, ऑन कहां से कहां तक, ये आपका क्लोज 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इस वाले में, इस वाले रीजन में क्या ये 1 1 है। अब देखते हैं क्या दूसरा देखते हैं, ऑन टू देख लेते हैं, ऑन टू, ठीक है। तो देखिए ऑन टू के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, y को हम जो है कोडोमेन से लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भी है और ये भी है, दो दो है,
तो कोडोमेन में देखिए पहले क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ध्यान दीजिए ये अगर x अपान वन प्लस है, ये x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है या 0 है, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये, ठीक है। और ये छोटा किससे होगा, ये 1 से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि देखिए x बाई वन प्लस एक्स, ये क्या है, x है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी हो उससे थोड़ी सी ज्यादा थी, अगर रियल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाला उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको डिवाइड करेंगे, उसका जो उसका क्वोशंट आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आता है, ठीक है। या आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू, इसमें मैं +1 और -1 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए +1 कर दिया मैंने और -1 कर दिया। तो जब प्लस -1 कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसको ले सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स इसके भी ले रहा हूं अंडर और इसके भी अंडर ले रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स इसके अंडर, 1 प्लस एक्स इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई वन प्लस एक्स जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये 1 में से, इस 1 में से अगर हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे थोड़ा सा भी, वो हमेशा 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये हमेशा 1 से क्या आएगा, ये छोटा आएगा। मतलब जो इसकी वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ये अपना 0 से 1 से बीच में आ रहा है। एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई, तो इसका मतलब जो आपका वाई बिलोंग कर रहा है, ये आपका जी ओपन 0 टू ओपन 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये आपका ये है। अब ध्यान दीजिए, तो y की वैल्यू यहां से आएगी 0 टू 1 से आएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अपना पुराना तरीका करते हैं वैसे ही करेंगे। हमें पता चल गया y कहां से लेना है, हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि लेट लेट y बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू 1 ओपन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्लोज के लिए जानते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू हम लोग अगर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब उसमें 0 भी आ रहा था, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू 0 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस, अगर x बिलोंग करेगा इसके डोमेन में, इसका डोमेन इस समय तो ये है, अगर इसमें बिलोंग कर गया तो हम क्या कहेंगे, ये अनटू होता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये आपका है x अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको x के लिए सॉल्व करते हैं तो इसको इस साइड कर दे रहे हैं, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई एक्स। इस x वाले टर्म को उस साइड ले जाएंगे, x को कॉमन निकालेंगे, आपका होगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अपान y अपान 1 माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो अब ध्यान दीजिए, आप अगर y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, अगर y की वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0, ठीक है। तो ये ओवरऑल 0 हो जा रहा है ना। अगर y की वैल्यू देखिए 1 तो नहीं है ना, लेकिन हम इसको अगर 1 रख देंगे तो देखिए 1 बाई 0 अनडिफाइन हो जा रहा है, तो इसमें 1 तो रख ही नहीं सकते। 1 से कुछ पहले हम लोग रखेंगे तो ये देखेंगे ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि देखिए निगेटिव कब आएगा, जब इसमें y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 अपान 1 माइनस 2, तो 2 अपान माइनस 2 मतलब 2 अपान -1 मीन्स -2, तब निगेटिव आएगा। तो हमें हमें यही दिखाना है कि जो x है इसमें बिलोंग करेगा, मतलब x जो होगा 0 टू इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। तो हमें पता है y की वैल्यू 0 टू लेस देन, ये जो है ओपन 1 है ना, मतलब ये 1 से छोटे तक रखेंगे तो हमेशा ये क्या, ये आपका बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर में। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 टू 1, ठीक है। इसको रियल नंबर से लिखने से अच्छा है इसका डोमेन लिख दिए, ये जो है आपका 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो देखिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है सेम वही हम लोगों ने यहाँ किया है, बस हमने यहाँ पे ये देख लिया, y की वैल्यू निकाल लिया थोड़ा कि y कहां से बिलोंग कराना है, क्योंकि कोड डोमेन तो पूरा यहां से यहां तक है ना, लेकिन यहाँ पे तो बांटा हुआ है कुछ नहीं, इसके लिए ये इसके लिए ये, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ी, ठीक है। तो बाकी ये तो पुराना प्रोसेस है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगी। लेट x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हमें पता है जो आपका ये f ऑफ x होगा ये किसमें होगा, ये ओपन होगा x बाई 1 माइनस एक्स,
ये जो है एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तब। तो हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, 1 1 के लिए करेंगे लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, किसमें, इसके डोमेन, डोमेन इसका यही है कि समझिए क्या है, माइनस इंफिनिटी टू 0, यही है इसका डोमेन। तो इसका डोमेन अगर यही है तो ये इसमें बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई दोनों क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है ना। तो देखिए क्या होगा, तो एक्स जो होगा वाई के इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे ले लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लें। उसके बाद हम ये दिखा दें एक्स वाई दोनों क्या इक्वल नहीं है, ठीक है, या दोनों इक्वल है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब अगर इमेज इक्वल है और प्री इमेज अगर इक्वल नहीं है या इक्वल होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, वो 1 1 है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो वो 1 1 नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए यहां से आएगा एक्स बाई 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहां से आएगा वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो इसको इधर कर देंगे, जो इसको इधर करेंगे आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई, इसको इस साइड करेंगे तो वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। तो देखिए एक्स इक्वल टू वाई आ गया, इसका मतलब ये आपका 1 1 है। अब अनटू के लिए हम लोग सेम प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हम लोग यही कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, ये एक्स जब भी आएगा ये एक्स निगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये एक्स को निगेटिव लेंगे तो अगर हम माइनस ऑफ 1 ले लिए, ठीक है, माइनस वन वन तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ, ओ सॉरी, हो जाएगा, ठीक है। कोई भी निगेटिव क्वांटिटी अगर आप यहाँ लेकर देखिए, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 ले लिया, ठीक है, निगेटिव क्वांटिटी, चलिए -1 ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन 1, और -1 करेंगे तो माइनस माइनस +1, मतलब ये आपका निगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ओवरऑल हमेशा निगेटिव आएगा, मतलब जो आपका ये एफ ऑफ एक्स है ये हमेशा लेस देन 0 होगा, ये हमेशा 0 से छोटा आएगा। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई भी निगेटिव नंबर रखेंगे ये हमेशा निगेटिव आएगा। और देखिए ये किससे बड़ा है, तो देखिए ये किससे बड़ा है, तो x बाई 1 माइनस एक्स को देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसी को मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं, ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1 के नीचे लिख दूंगा तो 1 माइनस एक्स, और इसको इसके नीचे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 बाई 1 माइनस एक्स ये है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा तो 1 और एक्स वाला माइनस हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपका ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ये है, देखिए ये -1 है और ये 1 बाय समथिंग है, तो -1 में, और ये देखिए ये x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो आप कोई भी निगेटिव क्वांटिटी होगी x, तो माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो ये 1 भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी आप -1 में जोड़ेंगे तो हमेशा -1 से बड़ी आएगी, तो ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होगी, ठीक है। सिमिलर आर्गुमेंट है जो इसके पहले हम लोगों ने पिछला लेन किया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, सेम वही है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। तो देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपका y बिलोंग करेगा, y आपका ओपन -1 टू 0 तक होगा, ठीक है। तो अब लेट हम क्या करेंगे, अभी करेंगे लेट y बिलोंग्स टू -1 टू 0, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एक्स के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू दिस, एक्स बिलोंग्स टू दिस डोमेन दिस, देन हम क्या करेंगे, ये अनटू होता है, ठीक है, हम लोग यही कहेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, तो वाई वाला एक्स वाला उस साइड ले जाएंगे, एक्स को कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस वाई, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे वाई की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यहां से -1 टू 0 तक भरे में कुछ भी रखिए, ये हमेशा बिलोंग करेगा किसमें, और ये हमेशा बिलोंग करेगा -∞ टू 0 में बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए, कोई भी निगेटिव वैल्यू रखेंगे हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि जो भी निगेटिव वैल्यू देखिए -1 से बड़ी नहीं है ना, मतलब -1 से छोटी नहीं है। जब -1 से छोटी -2 रखेंगे तब ये माइनस बनने लगेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नीचे बन ही नहीं रहा है, ये नीचे वाला क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है,
क्योंकि जो नीचे वाला वैल्यू है हमेशा, ये जो नीचे वाला y है, ठीक है, y जो है आपका ये -1 टू 0 तक है, ठीक है, तो -1 तो है नहीं है ना, तो इसलिए जब इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाएगा कि 1 जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 1 प्लस वाई से, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे तो y जो होगा लेस देन 0 होगा, जो कि देखिए यहां पर है कि y की वैल्यू क्या है, देखिए लेस देन 0 है, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ये हमेशा इसके इसके बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल वाई के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, ये आपका ऑन2 होगा, ठीक है। तो इसके पहले इसके लिए हम लोगों ने देख लिया ये 1 1 ऑन2 है, और इसके लिए भी हम लोग देख लिया 1 1 ऑन2 है, इसका मतलब ये पूरे इसके लिए क्या है, ये 1 1 ऑन2 है, मतलब ये बाइजेक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है, तो इसको आप दोबारा देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर f is a function from 0 to pi by 2 to r given by f of x equal to sin x, एंड दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g such that 0 to pi by 2 to r given by g of x equal to cos x, so that f and g are 1 1 but f plus g not 1 1। हमें ये दिखाना है कि f और g 1 1 है, f plus g 1 1 नहीं है, f plus g जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो फंक्शन देखिए है f, ध्यान दीजिए यहाँ जो f और d दोनों का देखिए डोमेन सेम है और रेंज सेम है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख दे हैं कि f और g ये दोनों डिफाइन है कहां से, 0 टू पाई बाई 2 टू r, मतलब जो दोनों का डोमेन है, डोमेन एक ही है, दोनों का कोडोमेन भी एक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए लेट x कॉमा x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू इसके डोमेन, ठीक है, इसमें बिलोंग कराएंगे 1 1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हमें पता है ये x1 और x2 जो है इक्वल नहीं है, अगर अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो हमें पता है साइन x कॉस x 0 से पाई बाई 2 भरे में कभी भी इक्वल वैल्यू नहीं देते हैं, तो साइन 1 कैन नॉट साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2, एंड इसीलिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जब ये ऐसा होता है तो सिमिलरली कॉस वाला भी जो ये सेकंड फंक्शन है, ये कॉस वाला भी 0 से पाई बाई 2 में अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कॉस x1 इज नॉट इक्वल टू कॉस x2, ठीक है। क्योंकि देखिए जो साइन का फंक्शन होता है 0 टू, देखिए पहले ये आपका साइन का फंक्शन देखिए कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये 0 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका जो होता है ये आपका पाई बाई 2 होता है, तो 0 से पाई बाई 2 में देखिए सिर्फ ऐसा हमें वैल्यू मिल रहा है, जो कि हम कोई भी देखिए पहला लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा जो है 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए 1 1 होता है, ठीक है। और जब हम कॉस के लिए सेम देखेंगे तो कॉस देखिए हमारा ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका पाई बाई 2 होता है, ये आपका 0 होता है, तो देखिए इसके इसके बीच में ये ऐसा है, तो जब हमें लाइन ड्रॉ करेंगे सिर्फ एक एक पॉइंट पे देखिए कट करता है, इसलिए ये भी क्या होता है 1 1 होता है, ठीक है। तो ग्राफ से हम जानते हैं, या तो इसकी वैल्यू रख के देख लीजिएगा, 0 से पाई बाई 2 में जब भी इसकी वैल्यू रखिएगा हमेशा 0 से पाई बाई 2 तक में डिस्टिंग वैल्यू देता है फॉर डिस्टिंग इनपुट के लिए, ठीक है। तो इसलिए x1 x2 अगर इक्वल नहीं है तो इसके इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका 1 1 होगा, ठीक है। तो f और g दोनों देखिए 1 1 हो गए। अब हमें ये देखना है कि f और g दोनों 1 1 है कि f प्लस जी 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए f प्लस जी जब हम डिफाइन करते हैं दो फंक्शन से, ठीक है, अगर आपको f फंक्शन ये दिया हुआ है, g ये दिया है, तो f प्लस जी हम लोग तभी डिफाइन करेंगे जब, ठीक है, इसका डोमेन दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग इक्वल डोमेन से चलते हैं, ठीक है। अगर इनका डोमेन डोमेन अलग होता दोनों का तो हम लोग सिर्फ ऐसा लेते पॉइंट जो कि दोनों में कॉमन हो, देखिए दोनों का जो है डोमेन एक ही है तो कॉमन पॉइंट दोनों एक ही आएगा, तो ये दोनों होगा इसमें से इसमें जो है डिफाइन होंगे। तो हमें पता है जो f प्लस जी होता है ऑफ x, ये आपका डिफाइन होता है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ x मतलब आपका है कि साइन x प्लस जी ऑफ x मतलब क्या है आपका, ये आपका है कॉस x, ठीक है। तो मतलब f प्लस जी ऑफ x ये है, तो हमें यही दिखाना है ये आपका 1 1 नहीं है, तो इसके लिए भी हम कंडीशन ले लेते हैं। देखिए लेट लेट क्या लेना है इसमें, देखिए नॉर्मली हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें x की वैल्यू हम लोग को 0 ले लिया, तो देखिए f प्लस जी ऑफ 0 ये कितना होगा,
तो आपका हो जाएगा साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, प्लस कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इसकी वैल्यू वन आएगी। ऐसे ही अगर हम एक्स की वैल्यू यहां पर क्या ले लें, चलिए समझ लीजिए एक्स वन है, ये एक्स टू है, एक्स टू की वैल्यू अगर हम पाई बाई टू ले लें तो एफ प्लस जी ऑफ पाई बाई टू, ये देखिए क्या होगा, तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, कॉस पाई बाई टू वैल्यू जीरो होती है, इसकी वैल्यू वन होगी। तो मतलब ध्यान दिए, इसमें जो भी देखिए ये प्री इमेजेस हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इसका इमेज दोनों इक्वल है, इसीलिए ये आपका वन वन नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको, देखिए कितना इजी था। अब आपको लास्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। लेट ए बी अ सेट, जो कि है उसके एलिमेंट वन टू, फाइंड ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए से ए पे हमें देखिए सारा फंक्शन फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग ग्राफिकली करते हैं तो देखिए कितना इजी होता है। अगर देखिए इसको ग्राफिकली ए टू ए पे देखिए एक फंक्शन में डिफाइन हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा में फंक्शन डिफाइन करना है जो कि वन वन हो, तो देखिए इसके एलिमेंट बस यही है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें दिख रहा है साफ साफ कि इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी ही सिर्फ आएंगी, मतलब दो ही प्रकार के फंक्शन देखिए बन सकते हैं। इसको एफ वन मान ले, इसको एफ टू, ये ए टू बी में। ठीक है, दोनों अगर वन वन फंक्शन में बनाना हो तो कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, ऐसा हमें यही बताना है। तो देखिए अगर इसको मैं यहां से यहां पे मिला दूं, ठीक है, तो टू के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, टू इसी पे मिल सकता है। या वन को अगर मैं टू से मिला दूं तो टू के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, ये वन से मिलेगा, तभी तो वन वन होगा। ठीक है, तो यही बस दो फंक्शन आएंगे। ठीक है, अगर इसके मैथमेटिकली करेंगे, ठीक है, तो मैथमेटिकली देखिए होगा कि लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, अगर ए टू ए कहने का मतलब है, ए टू ए मतलब है कि वन कॉमा टू से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, किसमें, वन कॉमा टू से। ठीक है, तो देखिए वन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वन के लिए देखिए यही पॉसिबिलिटी है, देन एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन हो सकता है, और एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टू हो सकता है। वन के लिए तो यही दो पॉसिबिलिटी है, तो अगर वन देखिए वन पे चला गया तो टू टू पे चला जाएगा, अगर वन टू पे गया तो टू वन पे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग केस फर्स्ट लेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट। ठीक है, यहां सबसे लिख दिए एफ ऑफ वन इक्वल टू वन और एफ ऑफ वन इक्वल टू। तो केस फर्स्ट क्या है, अगर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन हो, देन तो एफ ऑफ टू जो होगा वो टू पे जाएगा। ठीक है, तो जो एफ ऑफ टू होगा वो टू पे जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ इज वन वन, एफ वन वन फंक्शन है इसीलिए। सेकेंड केस क्या करेंगे, हम लेंगे, तो सेकेंड केस देखिए क्या है, अगर एफ ऑफ वन टू पे जा रहा है, देन देखिए क्या होगा, तो एफ ऑफ टू को वन पे जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एफ आपका वन वन बनाना है हमें, तभी ना। तो यही दो ही फंक्शन बनेंगे। ठीक है, दो फंक्शन कैसे बनेंगे, फर्स्ट अगर एफ वन फंक्शन माने तो ये इसमें जो एलिमेंट आएगा तो ये वन कामा टू हो सकता है और टू कामा वन हो सकता है, मतलब वन टू पे जाए टू वन पे जाए। एक फंक्शन आपका ये टू एफ टू हो सकता है जो कि वन वन पे जाएगा और टू टू पे जाएगा, यही आपका दो फंक्शन यही पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे हम सिर्फ दो ही फंक्शन बना सकते हैं जो जिसमें एलिमेंट वन टू हो और ए से ए पे डिफाइन हो वन वन। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसी टॉपिक उसी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, और जो आपको थोड़ा लेंदी लगा, थोड़ा हार्ड लगा, तो उसको आप थोड़ा दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।